हेलो दोस्तों, आज हम भक्ति काल के विषय में चर्चा करेंगे जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? संवत 1275 से संवत 1700 तक, संवत 1275 से संवत 1800 तक, संवत 1375 से संवत 1850 तक। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें सही उत्तर हमारा डी ऑप्शन होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति काल का समय विक्रम संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक माना जाता है। भक्ति काल को ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा तथा रामाश्रय शाखा में विभक्त किया जाता है। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे कबीरदास, रैदास, मलूकदास। प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि थे मलिक मोहम्मद जैसी। कृष्णाश्रय शाखा के प्रमुख कवि थे सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, गोविंद स्वामी, मीराबाई, नरोत्तम दास, रहीम और रसखान। रामाश्रय शाखा के प्रमुख संत तुलसीदास थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान? ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। इसमें सही उत्तर हमारा सी ऑप्शन होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति का जो स्रोत दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। शुक्ल जी की स्थापना का खंडन करते हुए द्विवेदी जी का ये कथन सही है कि नैतिक, सांस्कृतिक जिजीविषा और आध्यात्मिक संपन्नता का उद्घोष करने वाला भक्ति साहित्य हतपद पराजित जाति की संपत्ति नहीं है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन। आइए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। गियर्सन, वेवर, कीथ, विल्सन इत्यादि विदेशी विद्वानों का मत है कि भक्ति के उद्गम में ईसाइयों का प्रभाव है। आज इस मत को प्रायः अमान्य सिद्ध किया जा चुका है। आइए नेक्स्ट तथ्य देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक, कृष्ण स्वामी अंगकर, डॉक्टर एच राय चौधरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि विद्वानों ने तथ्यात्मक साक्ष्यों और प्रबल तर्कों के सहारे ऐसी भ्रांत धारणाओं का खंडन करते हुए भक्ति का उद्गम प्राचीन भारतीय स्रोतों में सिद्ध किया है। आइए नेक्स्ट तथ्य देखते हैं। कुछ लोगों ने तात्कालिक रूप से परिस्थितिगत प्रेरणा के रूप में मुस्लिम आक्रमण और राज स्थापना से भक्ति आंदोलन को जोड़ा है, जिसमें रामचंद्र शुक्ल प्रमुख हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? रामानंद, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य। ये सही उत्तर हमारा रामानुजाचार्य होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। इनका मत है कि ईश्वर ब्रह्म स्वतंत्र तत्व है, परंतु जीव भी सत्य है, मिथ्या नहीं। ये जीव ईश्वर के साथ संबद्ध हैं। उनका यह संबंध भी अज्ञान के कारण नहीं है, वह वास्तविक है। मोक्ष होने पर भी जीव की स्वतंत्र सत्ता रहती है। भौतिक जगत और जीव अलग अलग रूप से सत्य है, परंतु ईश्वर की सत्यता इनकी सत्यता से विलक्षण है। ब्रह्म पूर्ण है, जगत जड़ है, जीव अज्ञान और दुख से घिरा है। ये तीनों मिलकर एकाकार हो जाते हैं, क्योंकि जगत और जीव ब्रह्मा के शरीर हैं। ब्रह्म इनकी आत्मा तथा नियंता है। ब्रह्म से पृथक इनका अस्तित्व नहीं है। ये ब्रह्म की सेवा के लिए ही हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद। में सही उत्तर हमारा विशिष्टाद्वैतवाद होगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? 9, 20, 12, 15 में सही उत्तर हमारा 12 होगा। वैष्णव भक्ति के विकास क्रम में राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण के अलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुई और तदुपरांत उत्तरी भारत में उसका विकास हुआ। ये अलवार संख्या में 12 थे। इनमें से काठकोप तथा नकमलवार राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं। सर्वप्रथम इनकी रचना तिरुवाइमोली में अनन्य राम भक्ति का वर्णन मिलता है। इनकी अन्य 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं तिरुविरुत्तम, तिरुवर्गसारियम तथा पेरिय तिरुवंदादि। आइए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। 7वें अलवार केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर भी अनन्य राम भक्त थे। पेरुमाल तिरुभावों में इनके राम भक्ति विषयक सरस गीत संकलित हैं। श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य रंगनाथ मुनि 824-924 ईस्वी ने अलवार संतों के लोक प्रचलित पदों को प्रबंधम शीर्षक से 4 भागों में संकलित किया है। नाथ मुनि के परवर्ती श्री संप्रदाय के पुंडरीकाक्ष राम मिश्र, यामुनाचार्य आदि आचार्यों ने भी अपनी वाणी के द्वारा राम भक्ति को अधिकाधिक पल्लवित किया है। आचार्य रामानुज शेष अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। ब्रह्म संप्रदाय की भक्ति परंपरा में मध्वाचार्य का स्थान महत्वपूर्ण है। उत्तरी भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन रामानुजाचार्य की परंपरा में राघवानंद द्वारा प्रारंभ हुआ और उनके शिष्य रामानंद ने उसे योगानुकूल भावभूमि प्रदान की। आचार्य रामानंद ने सर्वप्रथम संकुचित रूढ़ियों में आबद्ध और बाह्य आक्रमणों से संत्रस्त समसामयिक हिंदू समाज को राम भक्ति का वेद कवच प्रदान किया। भक्ति भावना को ऊंच नीच और बाह्य आडंबरों से मुक्त करने का श्रेय आचार्य रामानंद को ही प्राप्त है। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर हमारा ग्रियर्सन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? छायावाद, रीतिकाल, भक्ति काल, आदिकाल। सही उत्तर हमारा भक्ति काल होगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण युग माना जाता है। इस युग में ऐसे महान कवियों का जन्म हुआ जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक गौरवशाली स्वरूप प्रदान किया। यद्यपि ये कवि भक्त थे, किंतु उस भक्ति काव्य में जीवनदायिनी शक्ति के साथ साथ काव्यात्मक और सौंदर्य का भी महत्वपूर्ण रचना है। इस काल में कबीर, नानक, जायसी, नंददास, मीराबाई आदि अनेक महान विभूतियों का प्रादुर्भाव हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? डॉक्टर नगेन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसमें सही उत्तर हमारा ए ऑप्शन होगा, डॉक्टर नगेन। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में काल विभाजन का क्रम इस प्रकार है: आदिकाल, मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल अथवा भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल अथवा रीतिकाल, आधुनिक काल में पुनर्जागरण काल अथवा भारतेंद्र युग, जागरण सुधार काल अथवा द्विवेदी युग,
छायावाद युग, छायावादोत्तर युग। दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा है अवधी, ब्रज भाषा, हिंदी, खड़ी बोली, मैथिली। इसमें सही उत्तर हमारा बी ऑप्शन होगा, ब्रज भाषा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा ब्रज भाषा है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल संवत 1642 के बाद लिखा गया और संवत 1769 में प्रियादास जी ने उसकी टीका लिखी। ब्रज भाषा पर इनका अच्छा अधिकार था और पद्य रचना में अच्छी निपुणता थी। नाभादास ने ब्रज भाषा में अष्टयाम की रचना श्रृंगार, भक्ति अथवा रसिक भावना को लेकर की है। इसमें कवि की शैली परमार्जित, प्रांजल और भावपूर्ण है। इनके गुरु अग्रदास थे जो राम भक्त थे, तुलसीदास के समकालीन थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भक्तमाल के रचनाकार रैदास, नाभादास, धर्मदास, जीवादास। में सही उत्तर हमारा नाभादास होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है? छत्तीसगढ़ी, अवधी, ब्रजभाषा, मालवी। में सही उत्तर हमारा ब्रजभाषा होगा, ब्रजभाषा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अष्टयाम के रचयिता कौन है? सूरदास, गोकुलनाथ, नाभादास, वल्लभाचार्य। इसमें सही उत्तर हमारा नाभादास होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।